All right, so we are gonna do Rabin-Karp algorithm. It's a string matching algorithm. यहाँ पर एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रिंग होती है, and you have to find this pattern in the string and give the index back. So if we have to do this in linear time complexity, we will use Rabin-Karp algorithm. तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो पैटर्न होता है इसका एक हैश निकाल लेते हैं, उसके बाद एक स्लाइडिंग विंडो लेते हैं, उस स्ट्रिंग में उसका भी हैश निकाल लेते हैं, और ओनली इफ़ द हैश मैचेस तो हम चेक करते हैं कि क्या हमें स्ट्रिंग और पैटर्न को मैच करना चाहिए, और हम चेक करते हैं स्ट्रिंग और पैटर्न को, एंड इफ़ दे आर इक्वल वी से कि वी हैव फाउंड द पैटर्न. सो अब हम देखते हैं कि हैश कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले हैश के लिए हमें एक बेस चूज़ करना होता है. तो हमने 26 यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर सेट है वो 26 लेंथ का है, 26 अल्फ़ाबेट होती है, और हम मॉड्यूलस कोई भी एक स्मॉल प्राइम नंबर यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा हैश बाउंड में रहे. उसके बाद देखा जाए तो हैश निकालते हैं पैटर्न का. ए को 0 लिया गया है, बी को 1, सी को 2, डी को 3 एंड सो ऑन. सो ए 0 इंटू 26 टू द पावर 0. हमें इस पैटर्न को बेस के एक पॉलिनोमियल में डालना होता है. सो 1 इंटू 26 टू द पावर 1, अगेन 0 इंटू 26 टू द पावर 2, 0 इंटू 26 टू द पावर 3. सो इसका हैश 26 आया. उसके बाद हम एक स्लाइडिंग विंडो का भी हैश निकाल लेते हैं. सो सी की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 26 पावर 3 एंड ए 0, बी 1 इंटू 26 पावर 0. वी गेट दिस नंबर. हम इसको, ये 101 से बड़ा है तो हमें मॉड करना पड़ेगा इसको. मतलब हमेशा मॉड करना ही होता है, बट 26 तो 101 से छोटा था, तो वी डिडंट मॉड इट. एंड व्हेन वी मॉड इट विद 101 वी गेट 5. The obviously 5 and 26 are not equal, so we won't check if the strings are equal. Then we move the sliding window ahead. This is called rolling the hash. Now in rolling the hash we will remove the effect of this character, we will add the effect of this character. So C का effect क्या था, 2 into 26 to the power 3. So we have to remove that from the old hash. अब 5 से we have to multiply, we have to subtract left into 26 to the power 3. C की वैल्यू 2 थी, और 26 टू द पावर 3 मॉड 101 2 हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंड मेकिंग दिस नेगेटिव एंड कॉम्प्लिकेटिंग द कैलकुलेशन, हम इसका पहले से ही मॉड 101 करके लिख सकते हैं ताकि छोटा नंबर आए. एंड देन वी गेट 1. सो 1 इज जस्ट हैश ऑफ दिस स्ट्रिंग ए बी. अब हमें इसमें इसको ऐसा करना है कि इसमें ए का इफेक्ट डालना है. तो सबसे पहले हमें जो ए है, ये जो पहले सेकेंड पोजिशन में था, इसको फर्स्ट पे डालना है. ये जो थर्ड पे था ए, इसको सेकंड पे डालना है. ये जो लास्ट पोजीशन पे बी था, इसको थर्ड पे डालना है. तो उसके लिए ये जो 0 इंटू 26 की पावर 2 था, इसको हमें करना होगा 0 इंटू 26 पावर 3, इसको 0 इंटू 26 पावर 2, इसको 1 इंटू 26 पावर 1. सो हम पूरे ये जो नया हैश है इस पूरे में 26 मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, और उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं ए का कॉन्ट्रीब्यूशन, विच इज़ 0 इंटू 26 पावर 0, विच इज़ 0. We get 26, we mod it with 101, we again get 26. As we can see, 26 and 26 are equal. So when we find out that hashes are equal, we check if the string and the pattern is equal. So A, B, B, A. So as we can see, the string and the pattern are equal, so we can return this index and say that we have found out the pattern. Now the time. So इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं. बेस्ट केस और एवरेज केस में लीनियरली ये जाएगा स्ट्रिंग में, और जैसे ही हैश मैच होगा एक बार पैटर्न और स्ट्रिंग मैच करेगा, एंड इफ इट मैचेस इट विल रिटर्न सो O ऑफ n प्लस m. वर्स्ट केस में हर बार हैश मैच हो रहा होगा, और हर बार हमें हैश को चेक करना पड़ेगा, एंड वी फाइंड आउट कि इट इज़ द सेम स्ट्रिंग और इट इज़ नॉट, तो उसमें n into m हो सकती है. बट इन बेस्ट एंड एवरेज केस इट इज़ अ लीनियर एल्गोरिदम.